अगर आपको लगता है कि मार्केट सिर्फ कैंडल्स और किस्मत है तो आपके लिए बुरी खबर है। आप सिर्फ चार्ट ट्रेड कर रहे हैं, जबकि बड़ी पूंजी लिक्विडिटी ट्रेड करती है। हकीकत यह है कि मार्केट जानबूझकर एक साफ मूव का भ्रम पैदा करता है। तभी लोग गिरावट से पहले खरीदते और उछाल से पहले बेच देते हैं। शुरुआती लोग ब्रेकआउट्स के पीछे भागते हैं, पर स्मार्ट मनी उन लेवल्स का इंतजार करती है जहां मार्केट तेजी से मूव हुआ और बैलेंस नहीं बन पाया था। आखिर तक बने रहिए। आज मैं दिखाऊंगा इम्बैलेंस का काम और क्यों ये रिवर्सल या कंटिन्यूएशन पॉइंट बनता है। अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। वीडियो लाइक करने से प्रोजेक्ट को मदद मिलती है और मैं जटिल मार्केट आइडियाज को प्रैक्टिकल टूल्स में बदल पाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट्स लाइव ट्रेडिंग में देखने के लिए मेरे टेलीग्राम से जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और QR कोड स्क्रीन पर ही है। इम्बैलेंस असल में है क्या? इम्बैलेंस सिर्फ चार्ट पर एक गैप नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी मार्केट इतनी तेजी से मूव करता है कि खरीदार और बेचने वाले रिएक्ट ही नहीं कर पाते। ये वो खाली जोन है जो कैंडल्स के बीच तब बनता है जब एक तेज इंपल्स के दौरान प्राइस सचमुच किसी एरिया से बिना सही ऑर्डर एक्सचेंज के उड़ जाता है। कल्पना कीजिए 3 लगातार कैंडल्स के बुलिश सिनेरियो में पहली कैंडल की विक का हाई तीसरी कैंडल की विक के लो को छूता नहीं है। इन दोनों के बीच एक खाली जगह रह जाती है जिसे प्राइस बिना रुके पार कर जाता है। ये खालीपन ही इम्बैलेंस है जो आक्रामक पूंजी के मूवमेंट की छाप छोड़ता है। बाद में ऐसे जोन अक्सर प्राइस के लिए मैग्नेट की तरह काम करते हैं, क्योंकि मार्केट आमतौर पर वापस आकर अधूरे क्षेत्रों को भरता है और संतुलन बहाल करता है। असल में इम्बैलेंस उस जगह का शुरुआती संकेत है जहां मार्केट संतुलन खोज सकता है। ट्रेडर के लिए ये सिर्फ चार्ट पर तस्वीर नहीं, बल्कि वो टूल है जो प्राइस एक्शन के लॉजिक को दिखाता है। उसी पल कुछ खास हुआ। बड़ी पूंजी इतनी आक्रामकता से आई कि लिक्विडिटी कम पड़ गई। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। डिमांड अचानक सप्लाई से कहीं ज्यादा हो गई। काउंटर ऑर्डर लगभग तुरंत ही गायब हो गए। प्राइस बिना संतुलन बनाए ऊपर कूद गया। मार्केट ऐसी स्थिति में आ गया जहां खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सही लेन देन नहीं हुआ। इसीलिए चार्ट पर एक खाली जोन यानी इम्बैलेंस रह जाता है। व्यवहार में इसका मतलब है कि ट्रेड्स या तो बहुत कम हुए या बिल्कुल नहीं हुए। फेयर वैल्यू को स्थापित होने का समय नहीं हजा। मार्केट के दोनों पक्षों में संतुलन नहीं बन पाया। ये सिर्फ एक तकनीकी गैप नहीं, बल्कि लिक्विडिटी की मैकेनिक्स है। जब बड़ी पूंजी बाजार को इतनी तेजी से हिलाती है कि मार्केट संभाल नहीं पाता, तो बेयरिश स्थिति में क्या होता है? लॉजिक बिल्कुल वही रहता है, बस उल्टा हो जाता है। तकनीकी रूप से ये कैसा दिखता है? 3 लगातार कैंडल्स लें बेयरिश केस में। पहली कैंडल की विक का लो तीसरी कैंडल की विक के हाई को नहीं छूता। इन दोनों के बीच एक खाली जोन बन जाता है। इसका क्या मतलब है? चार्ट के इस हिस्से में एक गैप बन गया है। कीमत सचमुच उस स्तर से गिर गई बिना ज्यादा रुके। ऐसा क्यों होता है? कारण बहुत साधारण, आपूर्ति मांग की तुलना में काफी ज्यादा हो जाती है। कल्पना कीजिए एक सामान्य दुकान की जहां अचानक सभी लोग एक साथ अपना सामान बेचने का फैसला कर लें। बेचने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खरीदार कम पड़ जाते हैं और कीमतें तेजी से गिरने लगती हैं। बाजार भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। बड़े प्रतिभागी आक्रामक तरीके से बेचने लगते हैं। खरीदारों की लिक्विडिटी पर्याप्त नहीं होती, कीमत तेजी से नीचे चली जाती है। नतीजा ये होता है कि बाजार उस हिस्से में उचित मूल्य बनाने की प्रक्रिया को छोड़ देता है। असल में उस पल क्या हुआ था? बाजार में बिकवाली की एक जबरदस्त लहर आई। विपरीत पक्ष यानी खरीदारों की लिक्विडिटी इतनी कम थी कि वे कीमत को उन स्तरों पर रोक नहीं सके। नतीजतन बाजार उचित मूल्य नहीं बना सका। बायर्स और सेलर्स के बीच कोई लेन देन नहीं हुआ। कीमत उस दायरे से नीचे गिर जाती है जिससे वहां एक खाली जोन बनता है। बुलिश इंबैलेंस की तरह बाजार को ऐसे खालीपन पसंद नहीं आते। समय के साथ बाजार असंतुलन भरने लौटता है। इसीलिए बेरिश इंबैलेंस कीमत के लिए चुंबक जैसा है। वर्तमान कीमत के ऊपर खाली क्षेत्र एक संभावित वापसी जोन होता है। यही वो जगह है जहां कई ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन खोलने के मौके तलाशना शुरू कर देते हैं। ये गैप्स आप ही कहां से है? इंबैलेंस बनने का मुख्य कारण बड़े बाजार प्रतिभागियों की गतिविधियां होती हैं। जब फंड्स, मार्केट मेकर्स या बैंक भारी वॉल्यूम में पोजीशन लेते हैं तो अक्सर इतनी लिक्विडिटी नहीं होती कि सारे ऑर्डर्स तुरंत सोख सकें। इसके बाद क्या होता है? एक मजबूत इंपल्स बनता है। आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन पैदा हो जाता है। बाजार इस क्षेत्र को याद रखकर वहां लौटने की कोशिश करता है। इसीलिए इंबैलेंस अक्सर कीमत के लिए चुंबक जैसे होते हैं। अब हमारे टेलीग्राम चैनल का जिक्र करना जरूरी है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में नए हैं तो सिर्फ कीमत देखना ही काफी नहीं है। असली समझ तब आती है जब आप चार्ट मूवमेंट के पीछे के फैक्टर्स और एक्सपर्ट्स की पसंद को समझते हैं। चैनल पर मैं अपने नजरिए से बताता हूं कि क्या हो रहा है, मैक्रो डेटा का असर और ग्लोबल इकोनॉमी को आसान शब्दों में समझाता हूं। साथ ही अपने ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स भी दिखाता हूं। ये व्यवस्थित सोच विकसित करने और शोर में लिए फैसलों को रोकने में मदद करता है। जुड़िए और ठंडे दिमाग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ क्रिप्टो सीखिए। मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको उन गलतियों से बचा सकूं जो अक्सर शुरुआती लोगों को बर्बाद कर देती हैं। चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है और QR कोड स्क्रीन पर ही दिख रहा है। अब समय है टर्मिनोलॉजी को समझने का। FVG फेयर वैल्यू गैप असंतुलन का एक प्रकार है। ये एक प्राइस गैप है जो मार्केट के तेजी से मूव करने पर कुछ लेवल्स को ट्रेडिंग के बिना छोड़ देता है। बाद में कीमत अक्सर इस असंतुलन को भरने के लिए वापस आती है। ये कैंडल्स के बीच की खाली जगह है जिसे मार्केट फिर से छूता है। बुलिश FVG ऊपर की मूवमेंट के दौरान बनने वाला गैप है।
जब कीमत इस जोन में वापस आती है तो ट्रेडर्स इसे संभावित खरीदारी क्षेत्र मानते हैं, उम्मीद करते हैं कि अपट्रेंड जारी रहेगा। बेरिश एफवीजी एक गैप जो नीचे की दिशा में मूवमेंट के दौरान बनता है। जब कीमत इस जोन में वापस आती है तो ट्रेडर्स बेचने के मौके तलाशते हैं, उम्मीद करते हैं कि डाउन ट्रेंड जारी रहेगा। कभी कभी एफवीजी की जगह आप प्राइस इनएफिशिएंसी शब्द भी सुनेंगे। असल में ये वही घटना है, बस शब्दावली बदल जाती है। इसके विपरीत है एफिशिएंट प्राइसिंग, जब कीमत बिना किसी खास गैप के लगातार और स्मूथली मूव करती है। एक ट्रेडर इम्बैलेंस के साथ कैसे काम करता है? व्यवहारिक दृष्टिकोण से इम्बैलेंस सिर्फ चार्ट पर एक खाली जगह नहीं है। ये टूल ट्रेडर्स को की पॉइंट्स पहचानने में मदद करता है। ये कीमत को आकर्षित करता है क्योंकि मार्केट अक्सर इनएफिशिएंट क्षेत्रों में लौटकर इम्बैलेंस को भरता है। ये जोन मैग्नेट की तरह कीमत को अपनी ओर खींचकर रिएक्शन पैदा करते हैं। कीमत यहाँ पहुंचते ही अक्सर ट्रेंड की दिशा में तेज इंपल्स आता है, क्योंकि मार्केट बैलेंस बहाल कर डोमिनेंट डायरेक्शन में मूव करना जारी रखता है। ट्रेडर के लिए इम्बैलेंस वो जगह है जहां मार्केट रुक, पलट या तेजी से बढ़ सकता है। इसी वजह से इन जोन्स को ट्रेड के लिए संभावित एंट्री पॉइंट्स माना जाता है। असल में इम्बैलेंस एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है जो दिखाता है कि कीमत कहां संतुलन खोज सकती है और ट्रेडर को कहां सांख्यिकीय बढ़त मिलती। टाइम फ्रेम्स के साथ काम करना, ऊंचे और निचले का कॉम्बिनेशन। किसी भी एनालिसिस की शुरुआत ऊंचे टाइम फ्रेम से होती है। ऊंचा टाइम फ्रेम बड़े पूंजी के इरादे, मुख्य रुचि वाले जोन और मूवमेंट की कुल दिशा दिखाता है। निचला टाइम फ्रेम एंट्री एरिया को डिटेल करने, कंफर्मेशन सिग्नल्स ढूंढने और चुने गए सिनेरियो को वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह मार्केट एनालिसिस के मूल नियमों में से एक है। पहले ऊंचा टाइम फ्रेम, फिर निचला, सिर्फ उसके बाद ही हम एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं। प्रीमियम और डिस्काउंट जोन तय करने के लिए ट्रेडर्स फिबोनाची ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। अप ट्रेंड में इसे लोकल लो से हाई तक खींचा जाता है। डाउन ट्रेंड में लोकल हाई से लो 50% स्तर को बैलेंस जोन या फेयर वैल्यू माना जाता है। 50% के ऊपर का सब कुछ प्रीमियम जोन में आता है, जहां एसेट अपेक्षाकृत महंगा होता है और बेचना ज्यादा समझदारी है। 50% से नीचे सब कुछ डिस्काउंट जोन में है, जहां एसेट सस्ता होता है और खरीदना बेहतर है। प्रीमियम पर खरीदना या डिस्काउंट पर बेचना मार्केट लॉजिक के खिलाफ है। सफलता की दर कम, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम, अनुकूल। लिक्विडिटी मार्केट मूवमेंट का ईंधन। प्राइस एक्शन की लॉजिक समझने के लिए आपको एक साधारण सिद्धांत समझना होगा। कीमत हमेशा एक लिक्विडिटी पूल से दूसरे लिक्विडिटी पूल की ओर बढ़ती है। लिक्विडिटी हर मार्केट मूवमेंट के पीछे का ईंधन है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉसेस और वे ऑर्डर जो लोकल हाई और लो के बाहर लगाए जाते हैं। इंटरनल लिक्विडिटी यानी वे ऑर्डर जो ट्रेडिंग रेंज के अंदर होते हैं। अगर आप मार्केट के व्यवहार को देखें तो आप अक्सर एक ही सीन दोहराते हुए देखेंगे। क्लासिक साइकिल कुछ इस तरह दिखती है। मार्केट पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेता है, फिर करेक्शन करता है, इम्बैलेंस भरने के लिए वापस आता है और फिर मुख्य मूवमेंट जारी रखता है। ये प्रक्रिया हर टाइम फ्रेम में बार बार दोहराई जाती है। अब चलिए एक सिंपल एनालिसिस एल्गोरिथम बनाते हैं। सिर्फ 3 स्टेप्स। पहला स्टेप, हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड और स्ट्रक्चर पहचाने। दूसरा स्टेप, मुख्य लिक्विडिटी जोन्स मार्क करें जो प्राइस टारगेट हो सकते हैं। तीसरा स्टेप, मौजूदा इम्बैलेंस ढूंढने जो इंटरेस्ट पॉइंट्स हैं। ये 3 स्टेप्स ही हाई प्रोबेबिलिटी वर्किंग सिनेरियो बनाने के लिए काफी है। लोअर टाइम फ्रेम पर एंकी, इसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करें। हमारे पास 3 मुख्य टास्क हैं। एंट्री जोन की सीमाओं को और सटीक बनाना, सिनेरियो की पुष्टि प्राप्त करना और सटीक एंट्री पॉइंट की पहचान करना। इसे पुष्टि कन्फर्मेशन माना जा सकता है। लिक्विडिटी स्वीप, जब मार्केट स्टॉप लॉसेस को हटा देती है और मुख्य स्तरों के पार ऑर्डर इकट्ठा करती है। स्ट्रक्चर का ब्रेक यानी वीओएस, वो पल जब कीमत किसी महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ती है और ट्रेंड की दिशा बदलती है। नई इम्बैलेंस का पल्ला, एक नई इनएफिशिएंसी जोन का दिखना जो कीमत के लिए मैग्नेट की तरह काम कर सकता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बारीकी है, भले स्ट्रक्चर औपचारिक रूप से अभी टूटा ना हो, लेकिन कीमत का इम्बैलेंस जोन में वापस आना खुद में एक शुरुआती संकेत के रूप में देखा जा सकता है। इस चेतावनी पर ध्यान दें क्योंकि मार्केट इन क्षेत्रों पर रिएक्ट करती है। इन कॉन्सेप्ट्स को चार्ट पर सीखने के लिए मेरा टेलीग्राम लिंक नीचे है। वहां मैं प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझाता हूं कि थ्योरी ट्रेडिंग फैसलों में कैसे बदलती है। गणित और जोखिम प्रबंधन, वो चीज जो एक ट्रेडर को जुआरी से अलग बनाती है, गणित। मान लीजिए आप 1 से 3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर काम करते हैं। यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको सिर्फ 33% ट्रेड्स जीतने होंगे। मार्केट को लगातार प्रेडिक्ट करना जरूरी नहीं है। आपको 80-90% सफल एंट्रीज नहीं चाहिए। अगर 10 में से 7 ट्रेड्स में नुकसान भी हो तब भी आप मुनाफे में रह सकते हैं। यही है एक सिस्टमैटिक अप्रोच की ताकत। ये ट्रेडिंग को भविष्य का अंदाजा लगाने की एक अराजक कोशिश से बदलकर एक अनुशासित रणनीति बना देता है, जहां आंकड़े अपना काम करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग इसी पर टिकी है, सही जोखिम प्रबंधन और सांख्यिकी बढ़त बनाए रखना। अब निष्कर्ष का समय है। इम्बैलेंस कोई जटिल थ्योरी नहीं है और ये बिल्कुल भी कोई जादुई इंडिकेटर नहीं है। असल में ये चार्ट का वो हिस्सा है जहां एक पक्ष खरीदार या विक्रेता ने इतनी जबरदस्त दबाव डाला कि कीमत एक स्तर को बिना स्वाभाविक संतुलन बनाए पार कर गई। जब आप मार्केट का संदर्भ समझकर टाइम फ्रेम्स को जोड़ते हैं और लिक्विडिटी जोन का ध्यान रखते हैं तो मार्केट अराजक नहीं लगता। ये एक सिस्टम की तरह दिखता है जहां हर क्रिया तर्कसंगत होती है। पर याद रखें, केवल थ्योरी काफी नहीं, असली कौशल अभ्यास से आता है।
चार्ट्स देखकर, बैक टेस्टिंग करके और सिम्युलेटर पर विभिन्न परिदृश्यों का अभ्यास करके। ये अभ्यास अनुभव, ताकत और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और रिपीटेड पैटर्न्स पहचानने में मदद करते हैं। इससे आप मार्केट को अराजकता के बजाय एक संरचना की तरह देखने लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन चेक। वहां आपको सभी जरूरी लिंक, रिसोर्सेज और टूल्स मिलेंगे जो आपकी लर्निंग और मार्केट की समझ को बेहतर बनाएंगे। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।